गृण्वन्तो विश्वमार्यं गृण्वन्तो। पूर्वोक्त कहे हुए 6 नियमों के बाद कई प्रकार के शस्त्र ऐसे थे जिनका प्रयोग धर्म युद्ध में नहीं होता था, यथा बहुत छोटा तीर जिसके शरीर में होकर रह जाने का भय था, 2 उल्टे कांटों से युक्त बाण जो शरीर के अंदर घुसा हुआ बड़े काष्ठ से बाहर निकाला जा सकता था, विषलिप्त बाण, गौ तथा हाथी की हड्डी का बाण, संशिष्ट अर्थात ऐसा बाण जिसके कई भाग हों और एक भाग दूसरे भाग से ढीला जुड़ा हुआ हो, अथवा सड़ा हुआ बाण, टेढ़ा चलने वाला बाण। आजकल के युद्ध में भी विषैली गैसों तथा फैल जाने वाली गोलियों का प्रयोग निषिद्ध है। इन नियमों का पालन उसी समय हो सकता है जब दोनों पक्ष सुसभ्य हों और दोनों इन नियमों पर आचरण करें। इस समय भी आजकल की परिस्थितियों के अनुसार युद्ध के नियम बने हुए हैं, परंतु इनके पालन न होने पर शिकायत रहती है। यही अवस्था महाभारत के युद्ध की थी। कई प्रकार के निषिद्ध शस्त्रों का प्रयोग किया गया। ऋजु युद्ध अर्जुन ही के हिस्से आया और इसके कष्ट सब अनुभव करते रहे। सेनाओं की रचना व्यूहों में की जाती थी। महाभारत के युद्ध में इन व्यूहों का प्रयोग बहुत हुआ। सर्वतोमुख वज्र अथवा सूचीमुख महाव्यूह, क्रौंच, गरुड़, अर्धचंद्र, मकर, शयन, मंडल, ऋगाटक, सर्वोत्भद्र, चक्र, सचक्र, षटक। इन व्यूहों के बड़े भाग तुंड, मुख, नेत्र, पक्ष या पार्श्व, पृष्ठ से न जघन्य थे। श्रीगाटक व्यूह के श्रृंगादि भाग थे। प्रत्येक भाग में एक अथवा अनेक मुख्य योद्धा उचित दलों समेत नियुक्त किए जाते थे। वज्र व्यूह के संबंध में लिखा है कि इस व्यूह द्वारा छोटी सेना बड़ी सेना को हरा लेती थी। मंडल व्यूह 7वें दिन के युद्ध में पांडवों ने ही रचा था। उसमें एक एक हाथी के साथ 7 रथ थे। एक एक रथ के साथ 7 घोड़े, एक एक घोड़े के साथ 7 धनुर्धर और एक एक धनुर्धर के साथ 7 चारी थे। सचक्र शकट दोहरा व्यूह प्रतीत होता है। इसका दूसरा नाम सूची पद्म दिया गया है। इस व्यूह के बीच में एक और व्यूह था जिसे गर्भ व्यूह कहते थे। गर्भ व्यूह के अंदर गूढ़ व्यूह नाम का तीसरा व्यूह था। इन व्यूहों की रचना किस प्रकार होती थी इसका वर्णन कहीं भी नहीं दिया गया है। प्रत्येक व्यूह के नाम से उसके आकार का कुछ कुछ अनुमान होता है। विविध पक्षियों के आकार में कुछ अवान्तर भेद होते होंगे जिनका पता लगाना इस समय असंभव है। सचक्र शकट व्यूह का परिमाण 12 गव्युति लिखकर उसके पीछे का विस्तार 5 गव्युति बताया गया है। यह व्यूह और व्यूहों से बड़ा था। जयद्रथ की रक्षा के लिए दोनों ने इसी की रचना विशेष चतुराई से की थी। इसके आगे चक्र था और पीछे शक्त। लड़ाई 2 प्रकार से होती थी, एक द्वंद्व युद्ध, दूसरा संकुल युद्ध। द्वंद्व में भी एक वीर के सम्मुख एक ही वीर होता था। संकुल में सेनाएं लड़ती थी। महाभारत युद्ध के वृत्तांत के पढ़ने से पता चलता है कि द्वंद्व और संकुल दोनों प्रकार के युद्ध साथ साथ चलते रहते थे। मुख्य योद्धा एक एक रहते भी उनकी सहायता को दोनों पक्षों से अनेक वीर आ उपस्थित होते थे। संकट के समय अपने साथी को बचाना तथा किसी अन्य आवश्यकता के अवसर पर
उसके आड़े आना सर्वथा विहित था। भीष्म से शिखंडी लड़ रहा था, परंतु उसे सब तरह से की सहायता अर्जुन देता चला जाता था। यही बात दूसरे पक्ष के योद्धा भी कर रहे थे। अभिमन्यु पर 6 महारथियों का वार अवैध इसीलिए समझा गया कि वह अकेला और निशस्त्र था। द्वंद्व युद्ध द्वारा किसी राजनीतिक झगड़े का निर्णय करने का भी रिवाज था। उस समय जैसे जरासंध और भीम के द्वंद्व युद्ध ने भारत की एक बड़ी राजनीतिक समस्या का अंत कर दिया था। महाभारत के युद्ध की समाप्ति भी हुई तो दुर्योधन और भीम के द्वंद्व युद्ध पर ही, परंतु इस विधि का अवलंबन दुर्योधन ने तब किया जब और सब विधियां असफल रहीं। पांडवों की प्राप्त की हुई विजय को संदेह में डालकर दुर्योधन ने कुछ समय तो श्री कृष्ण जैसे स्थित प्रज्ञ को भी चिंतित कर दिया था। युद्ध की मुख्य सामग्री हाथी, घोड़े, रथ, बाण और धनुष थे। गजसूत्र अर्थात हाथियों को विद्या का अभ्यास क्षत्रिय लोग कराते थे। प्रगज्योतिष का भागदत्त और अर्वांती के विंद और अनुर्विंद हाथियों का एक बड़ा समूह साथ लाए थे। मनुष्य की तरह हाथियों को भी कवच पहनाए जाते थे। इनका प्रहार भयंकर होता था, परंतु भीम सदृश कई वीर पैदल और बिना शस्त्र के हाथियों को व्याकुल कर देने में प्रवीण थे। हाथी के नीचे जाकर गदा द्वारा उनकी गत बनाना, यह इन वीरों के लिए बाएं हाथ का खेल था। हाथियों के सिर पर स्रोद भी रहता था। रथ 2 पहियों के होते थे। प्रत्येक रथ में 4 घोड़े जुता करते थे। रथ के बीच में एक योद्धा और उसके आगे सारथी बैठता था। प्रवीण रथी सारथी विद्या का भी धनी होता था। श्री कृष्ण और शल्य इस विद्या के उस्ताद माने गए। सात्यकी और दुशासन ने भी संकट समय में इस विद्या के जौहर दिखाए। रथ को घुमाना और तेज तेज चक्कर देकर नीचे ऊपर उतार चढ़ाव देकर सारथी रथी को बचाता भी था और उसकी युद्ध में सहायता भी करता था। रथी घोड़ों से शस्त्र तो इसी रथ में रख लेता होगा, परंतु शस्त्रों का भंडार बड़े बड़े रथों में उसके साथ रहता था। जिस दिन कर्ण कौरव सेना का सेनापतित्व कर रहा था, अश्वत्थामा शस्त्रास्त्र के साथ रथ अपने साथ ले गया था। भीम के राक्षस पुत्र घटोत्कच के रथ का वर्णन इस प्रकार किया गया है। फौलाद का अत्यंत घोर, रीछ के चमड़े से मड़ा हुआ बड़ा 30 नल लंबा 8 चक्रों वाला विशाल रथ, जिसका झंडा ऊपर को उठा हुआ था। झंडे पर बड़े गिद्ध का चित्र था। लहू से सना हुआ, अंतड़ियों की माला से सुशोभित था। ऐसा ही वृतांत आलुम्ब के रथ का मिलता है। रथ के निम्नलिखित अंग होते थे: चक्र, ईर्षा, पुग, अक्ष, कुबर, अनुकर्ष आदि। नल्व का परिमाण 400 हाथ कहा जाता है। संभव है कि महाभारत काल में इसका परिमाण कम हो। युद्ध के शस्त्र ये थे: क्षेपणी,